सब कुछ करना पड़ता है। तो आज जो परिस्थिति है देश और दुनिया में, आपने देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के जैसे देश के प्रधानमंत्री ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही मीटिंग करके, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके और जो अपने पास तकनीक जो उपलब्ध है, तो उस तकनीक का भी हमें उपयोग करना है। इतना ही तो है, बाकी काम तो यथावत है। और हमें लगता है धीरे धीरे सब लोग यूज टू हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे हम लोग सिनेमा देख लेते हैं ना, और क्रिकेट कहीं खेल होता है तो पूरे घर घर में आप देखते होंगे महाभारत रामायण, तो कहाँ से प्रसारण होता है, लेकिन सब लोग टीवी ऑन करके लोग देख लेते हैं। तो ये भी इस परिस्थिति के हिसाब से आने वाला जो कल है वैसे ही होने वाला है। आज का संदेश क्या दिए आपने युवा मोर्चा को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि युवा मोर्चा ने इस कोविड के महामारी के काल जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, काफ़ी सराहनीय रहा काम। गरीबों के यहाँ तक अनाज पहुँचाना या फिर पक्का भोजन उपलब्ध कराना, PM केयर फंड में पैसे जमा करना, ये बड़ी बातें हैं। फिर ये जो आरोग्य सेतु ऐप से जो लोगों को जोड़ना था, तो भी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा। तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसकी जितना भी सराहना की जाए वो कम है। और बाकी तो जो पिछले 1 वर्षों में जो मोदी जी का जो कार्यकाल रहा था, जब 2014 में पहली दफ़ा देश के प्रधानमंत्री बने, तो 5 साल में जो उन्होंने काम किया, उन काम के बदौलत ही उन 5 साल के कामों को भी याद करेंगे, चाहे उजाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा का मामला हो, फिर स्वच्छता अभियान जो पूरा देश में, जन धन योजना के तहत खाता, तो उन्हें कई एक ऐसे काम किए जो गरीब उन्मुख जिसको कह सकते हैं, किसान और मजदूर उन्मुख जो उन्होंने काम किया, उनको ध्यान में रख करके। और उसका परिणाम ये हुआ कि 19 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कहीं पिछले से अधिक सीटें ला करके फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और फिर पूरे 1 साल जब पूरा हुआ, तो 1 साल की अगर आप लेखा जोखा करेंगे तो वास्तव में ऐतिहासिक काम करके उन्होंने दिखाया। और वो भी वो काम करके दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ काल से, जो स्थापना काल से जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम जाते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, 370 35 को समाप्त करने का, कोई उसका उम्मीद नहीं करते। सबको हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी। वहाँ तो पहले क्या कहते हैं निशान, यानी एक देश में 2 निशान था, 2 प्रधान थे। फिर वहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो परमिट तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो जब गए, उस समय पूरे उनकी गिरफ्तारी हुई तो समाप्त हो गया था। तो प्रधान का भी समाप्त हो गया था, लेकिन निशान समाप्त नहीं हुआ तो 370 समाप्त हो गया। कोई उम्मीद नहीं करते थे कि ये 370 भी समाप्त हो। जब पिछले बार भी सरकार बनी थी तो अपोजिशन के लोग कमेंट करते थे कि क्या हुआ, समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन 19 में आए तो पहला ही साल में 370 35 ये समाप्त कर दिया। फिर अयोध्या में राम मंदिर का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है, वर्षों पुरानी मामला था, अदालत में चल रहा था, फैसला नहीं आ रहा था। लेकिन मोदी जी का ही प्रयास था, सब लोग कह भी रहे थे कि ये मामला या तो अदालत से हो या फिर आपस में मिल बैठ करके लोग करें। लेकिन अदालत की 5 जजों की खंडपीठ सर्वसम्मति से निर्णय, अब राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, मार्ग था वो प्रोसेस हो गया, अब सबकी बोलती बंद हो गई। ये तो बड़ी बात है। फिर CAA जो भारतीय जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया, वो भी बीजेपी की पुरानी स्लोगन थी कि भाई जो पाकिस्तान बना और वहाँ जो हिंदू रहे थे उनको धार्मिक कारणों से प्रताड़ित करके भारत आ गए थे, शरणार्थी के रूप में यहाँ रह रहे थे, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं। तो बीजेपी जनसंघ काल से चाहती थी कि भाई हमारे लोग हैं जो धार्मिक कारणों से जो प्रताड़ित हुए हैं और वो देश में आए, उनको हम नागरिकता दें।